पगला गई क्या? क्या कर रही सुबह सुबह? ऐसे कौन उठाता है? कब तक सोने का इरादा है? पानी भरना है कि नहीं? आधे घंटे में पानी चला जाएगा। अब जाओ जल्दी और पानी भरो। पानी चला गया ना तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ, आके खाना भी बनाना और चिंटू को भी स्कूल छोड़ना है। हटेगी अभी? अरे मेरा बेटा, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई। शाबाश, उठो उठो। बेटे के साथ प्यार और पति के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? ऐसा है ना, ज्यादा प्यार चाहिए ना तो स्वर्ग से अपनी अम्मा को बुला लो। मुझसे तो ना हो पाएगा। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, आते हुए ना हल्दी पाउडर ले आना, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा आज। चाय तो मिलेगी ना? नहीं मिलेगी। हेलो साहब, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी, सिस्टर के साथ गांव जा रही हूँ। अरे अरे लेकिन सुनो तो सही मेरी बात। हेलो, अरे सुन। ये चल रहे चिंटू, कहाँ रह गया रे? अच्छा, ये लो आपका टिफिन। ले बेटा, अब तू जल्दी जल्दी जाके मोजे पहन, पापा आ रहे। और हाँ, ये बिजली का बिल आज ही भर देना, वरना बिजली कट जाएगी। हाँ तो घट जान दिया। तुम क्या बिजली गिराने के लिए कम हो? ये सब नाटक ना बंद करो और थोड़ा ना पैसे कमाने पे ध्यान दो। तुम्हारी ना इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी मैं, अब नहीं फंसने वाली हूँ। अब खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ जल्दी से। देर होगी, हट जा फटाफट। सुनते हो या निकल गए? अरे अरे आ रहा हूँ मेरी जान, तुमसे मिले बिना कैसे जा सकता हूँ? हाँ डार्लिंग बोलो। तुमने अपनी बॉस से ही शादी कर ली, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना बना के रखा ना किचन में। कभी पति वाले काम भी कर लिया करो। और दाल चावल बनाना कौन सा बड़ा काम है? अरे नहीं बेबी, मैंने बर्तन भी साफ किए हैं। तुम ना करती तो मैं करती ही नहीं, है ना? मैं कल रात से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, कोई ऑइंटमेंट या कोई स्प्रे मंगवाया तुमने? अरे स्प्रे है ना घर में, लो ये रहा स्प्रे, ये लो। जाओ, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है ना, जाओ। कोई आएगा तो मैं उससे लगवा लूंगी। अरे नहीं बेबी, मैं लगाता हूँ ना, ये ला, इधर लगाना। बस बस बस, जाओ तुम ऑफिस जाओ, ना मुझ पर इल्जाम डाल दोगे कि मेरी वजह से ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे तुम। ये दवाई लगाना और नहीं, ये सब ना मजबूरी है तुम्हारे लिए। जब तुमसे ये सब काम होते ही नहीं है तो करते क्यों तुम? हाँ, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और सुनो, जिम की मेंबरशिप के पैसे भरने हैं, 75,000 रुपए लगेंगे। कैश पर 25% डिस्काउंट है, शाम को आते वक्त लेते आना। हेलो, कब आओगे? आज आप टिफिन लेकर भी नहीं गए थे, कुछ खाया? अरे आज आरटीओ जाना था नहीं, भूल ही गई। ओहो, सावेर पे पहुंच गया मैं। अच्छा सावेर, अब सुनो ना, वहाँ बस स्टॉप के पास ना बड़े ही मजे के छोले मिलते हैं, प्लीज आते हुए ले आना। ओहो ठीक।
अरे मैं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। खाली क्या? आजा आजा, तेरे पसंदीदा छोले आए हैं। अरे क्या उठा था? इनकी खुशबू सूंघते ही ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इतने से ही लेके आए। ये या तो ना अब तुम खा लो या मैं ही खा लूं। अरे यार, इतने प्यार से लाया हूं, एक काम करना, इसे तू ही खा ले। देख यार, तू समझती नहीं है, इस बार काम नहीं चल रहा अच्छा मेरा। आरटीओ भी जाना है, कितने पैसे लग जाएंगे कुछ पता नहीं। बीबी और बच्चे के ऊपर पैसे खर्च करने में ना नानी मरती है तुम्हारी। अच्छा सुन, ये गलती के बदले मैं तेरे को एक सरप्राइज दूंगा। ये हुई ना बात? यार करता हूँ यार, तू ऐसा मत बोला। पहले खा। सुनो ना, आरटीओ के पास ना बड़े मजे के गुलाब जामुन मिलते हैं, प्लीज ले आओ ना। आपको पता है ना कितने दिन से मैंने मीठा भी नहीं खाया है, गुड़ खा खा के बोर हो गई हूँ। तू कहाँ आरटीओ के गुलाब जामुन के पीछे अटकी पड़ी है? इस बार तेरे लिए बड़ा एकदम फाड़ू सरप्राइज लाने वाला हूँ। जी बताओ ना, क्या लेके आने वाले हो? आपको पता है ना मीठा मेरी कमजोरी है। वो तो टेम आने में बताऊंगा, अभी मैं चल रहा हूँ, लेट हो रहा है। लेकिन कब तक आओगे? 6-7 तो बज ही जाएगा ना यार। तू छोले फिनिश कर। बाय बाय। चिंटू बेटा, तू तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी आ बेटा। आज तेरे दोस्त का बर्थडे है ना, तू उसे ये दे देना और जल्दी घर वापस आना। जा जल्दी। ओके बाय मम्मी। बाय बाय, जल्दी आना, समझा? यही मेरा सरप्राइज है, यही सरप्राइज देने वाले थे मुझे। हाँ बोलो। तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज लाने वाले थे ना? अरे कब से ले भी आया मैं और संभाल के उसको रख भी दिया। अच्छा ये बताओ कब तक आ रहे हो? 5:30-6 तो बज जाएगी यार कम से कम। ठीक है।
अब अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ बैठे हम बातें कर रहे थे कि अचानक से जोर से धमाका हुआ। कैसा धमाका, मतलब कितने जोर का धमाका? अब क्या बताऊँ आपको, इतना जोर से धमाका था कि हम वहाँ बैठे बैठे थर्रा गए। घर में कौन कौन है? चिंटू, ये है उनका बेटा। दरअसल ये बर्थडे पार्टी के लिए बाहर गया था, लेकिन इसकी माँ घर के अंदर थी, रश्मि। और कौन कौन? और इसके पापा तो काम पे गए थे। बंद। क्या रिपोर्ट है? सर, एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। हमने पता किया है, सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है। इसके घर में एक औरत थी, ये उसी का बेटा है। पापा काम पे गए थे, अभी तक लौटा नहीं है। कोई टेररिस्ट एंगल? सर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट फॉरेंसिक टीम? सर टीम आ चुकी है सर। अंदर क्या पोजीशन? सर बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजा है, वो लोग बॉम्ब चेक कर रहे हैं। सर ऐसा हो भी सकता है कि एक से ज्यादा बॉम्ब्स हो, वी कांट टेक एनी चांसेस। सर इनफैक्ट उन्हीं के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार अपडेट मिल जाए हमें, विल गो एंड चेक इट पर्सनली सर। सर घर के अंदर एक लड़की की बॉडी मिली है, अशोक की बीवी रश्मि लगी। सर लिविंग रूम की हालत बहुत खराब है और धमाका इतने जोर का था कि बाकी के रूम्स की हालत भी बहुत खराब है सर, टोटली डैमेज्ड है। सर पूरी दीवार पर केक के जैसा चित्रा हुआ है। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया भगवान? रश्मि! चिंटू! रश्मि! चिंटू मम्मी का रश्मि! एक मिनट सर, मेरी बीवी अंदर है सर। जो कुछ हुआ तो नहीं, बोलिए ना सर। रश्मि अंदर है। देखिए आई एम सॉरी बट इस हादसे में आपकी पत्नी का देहांत हो गया। सब ब्लास्ट साइट पे हमने सभी चीजों का अच्छी तरह से मुआयना किया और घर के दरवाजों और छत पर केक चित्रा हुआ था। आपको हमने दिखाया भी था। हमें टेबल पे भी केक के पार्टिकल्स मिले। लगता है कि केक उसी टेबल पे रखा गया था। और महिला की लाश की जो हालत है उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो टेबल के काफी करीब होगी, झुकी होगी या फिर केक काटती होगी जब वो बम फटा। हमने केक के टुकड़ों को एनालाइज किया और प्रिलिमिनरी टेस्ट में केक के टुकड़ों में अननेचुरल केमिकल पार्टिकल्स मिले। लगता है बम उसी केक के अंदर छुपाया गया था। केक बम? केक में बम? क्या कह रहे हैं आप? घर में कोई पार्टी थी? नहीं सर, कोई पार्टी नहीं थी। तो फिर घर में केक क्यों आया? सर वो मुझे मेरे टेम्पो में मिला, कोई पैसेंजर छोड़ गया शायद। मैं इसलिए अपने साथ ले आया सर कि अगर कोई मांगेगा तो लौटा दूंगा। और अपनी पत्नी से छुपा के मैंने सोफे के नीचे रख दिया सर। रश्मि को मीठा बहुत पसंद था। खाना खाने के बाद मुझे मीठा चाहिए होता था। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। इससे अच्छा तो मैं केक फेंक देता। मेरी रश्मि देखो अशोक, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। सर इकलौता बेटा है मेरा, छोटा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पड़ोसी से हमारी बात हो चुकी है, वो लोग सब मिलके चिंटू का ख्याल रखेंगे, ठीक है? केक बॉम्ब सिलसिले में पुलिस जिस व्यक्ति पर निशाना साधे बैठी है वो इंदौर से उज्जैन तक बस चलाता था। आखिर कितने सुरक्षित है हमारे यात्री? क्या इस बम को किसी बड़े आतंकवादी वारदात को अंजाम देने के लिए बनाया गया था? क्या ये कोई आतंकवादी वारदात है जिसके घटने से पहले ब्लास्ट हो गया? ये मीडिया वाले भी कमाल करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म भी नहीं हुई और उन लोगों ने फैसला भी सुना दिया। सर ये इस ब्लास्ट की प्राइमरी फॉरेंसिक रिपोर्ट।
महेंद्र, बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। नमोनियम साइट्रेट, ये क्या होता है सर? एक केमिकल, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे इस सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब को बनाने में इस्तेमाल किया गया। बाय द वे, राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम ATS, IPS 2008 बैच। सर, प्लीज नाउ आई एम टेकिंग ओवर दिस केस। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं, इस तरह के डिवाइस के लिए, इस तरह के एक्सप्लोजिव्स के लिए दो तरह के एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला डायनामाइट, दूसरा PNT। डायनामाइट ज्यादातर खदानों में इस्तेमाल किया जाता है और PNT इसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, नमोनियम साइट्रेट? नमोनियम साइट्रेट का भी मिलना नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनीज और केमिकल लैब में होता है। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनीज में भी इसका इस्तेमाल जब होता है तो बहुत सावधानी के साथ किया जाता है और सरकारी अफसरों की देखरेख में किया जाता है। अब देखना यह है कि इतने बड़े धमाके के लिए जितनी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया, मेरा मतलब नमोनियम साइट्रेट का, उतनी क्वांटिटी का किसी भी फर्टिलाइजर कंपनी को मिलना बहुत मुश्किल होता है। ब्लास्ट साइट से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस आप लोगों ने लिए हैं वो मुझे चाहिए। मिल जाएंगे सर। मुझे मिली रिपोर्ट के मुताबिक भी अशोक का यह कहना है कि उसकी बस में बॉम्ब किसी ने प्लांट किया था। अशोक, जो कि रोजाना 5 बार इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर सवारियों को लाता ले जाता है, लेकिन उस दिन वो सिर्फ 3 बार गया। यहां ऑफ कोर्स हमारी जांच का दायरा थोड़ा कम हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उन पैसेंजर्स जो उस रोज उस बस में चढ़े उतरे, उन सब से पूछताछ करें, उनकी प्रोफाइल तैयार करेंगे, पता लगाएंगे कि उन पैसेंजर्स में से तो कोई ऐसा नहीं था जिसने अशोक की बस में वो बॉम्ब प्लांट किया था, जैसे अशोक गलती से अपने घर ले गया। मतलब सर, आपको अशोक की बातों पर यकीन है? नो, वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। इट हैज टू बी परफेक्ट। इसलिए हमें छोटी से छोटी संभावना या प्रोबेबिलिटी को भी हमें खंगालना होगा। महेंद्र, अशोक ने अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया है कि घटना वाले दिन वो RTO गया था। आप RTO जाएंगे, वहां पता लगाएंगे कि अशोक की स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है। सर इतना याद तो नहीं है, लेकिन सावेर से 5 आदमी उतरे थे और उसी बस सीट पर जाके बैठे थे जो आप बता रहे थे। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। ओके। हेलो, सावेर पुलिस स्टेशन, मैं सब इंस्पेक्टर राजदीप सिंह बोल रहा हूँ। मुझे पूनम नगर बस स्टैंड के 15 मार्च की CCTV फुटेज चाहिए, जल्दी भेजिए। अच्छा, तो ये है वो 5। फोटो सर्कुलेट करो और सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। सर, बेवकूफ हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बारूद से ऐसे खेला जाता है? संभल के काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, दिवाली आने वाली है, माल डिलीवरी करना है। चलो। एक बात बताइए, आप जब आए थे तो अपनी जांच में कितना एरिया कवर किया आपने? सर हमने पूरा लिविंग रूम और अंदर का रूम कर लिया था। एक बार फिर से जांच शुरू करते हैं। सर, संभल के। वेट प्लीज, मुझे सब चीजों की फोटोग्राफ और वीडियोस चाहिए, समझे आप? जरूर। प्लीज। हाँ राजीव, बोलो। सर, हमने अशोक की बस में ट्रैवल करने वाले सभी यात्रियों से बात की, किसी से कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक आदमी है जो सावेर में उतरा था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, नाम है आशीष कोतवाल। सर मैंने क्या किया है? तुम रोजाना इंदौर से सावेर जाते हो? जी सर, मैं वहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। एक बॉम्ब बनाने में नमोनियम साइट्रेट का कितना इस्तेमाल होता है? बॉम्ब? सर मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सर मैं फर्टिलाइजर्स का क्वालिटी कंट्रोल देखता हूँ, मेरा बॉम्ब से कोई रिश्ता नहीं है। हमारे साथ किसका क्या रिश्ता नाता है वो हम पता कर ही लेंगे, समझ में आया?
आप मेरे ऊपर गलत शक कर रहे हैं सर। मैं भी बच्चों वाला हूँ सर, प्लीज सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजदीप सर। नजर रखो इस पे। जी सर। सर मैंने आरटीओ में सभी से पूछताछ की और वहां का सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन उसमें अशोक कहीं दिखाई नहीं दिया सर। और आरटीओ में किसी ने भी अशोक को नहीं देखा सर। सर वो एजेंट को मैंने पूरे पैसे पहले ही दे दिए थे। वो मुझे बोला कि बाहर जाके बैठो, आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सर बाहर जाके टेम्पो में बैठ गया। तो मेरा वो नंबर आने से पहले आरटीओ साहब, बड़े साहब जो थे आरटीओ ऑफिस में पहले ही उठ गए सर। मैं घर चला गया। ये सच है सर कि मैंने उसे कहा था कि लाइन में ना लगे, लेकिन फोन पर। अब मुझे क्या पता सर कि वो कहाँ बैठकर वेट कर रहा था। मतलब अशोक आपके पास नहीं बैठा था? सर मेरी गुमटी बहुत छोटी है, मेरे अलावा वहाँ किसी और के बैठने की जगह है नहीं, इसीलिए तो मैं अपना सारा काम बाहर से निपटा लेता हूँ। तो आपको सच में ही नहीं पता कि अशोक पूरा टाइम था कहाँ? हाँ सर, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जी सर। सर मुझे तो साफ साफ लगता है कि अशोक ने ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बॉम्ब बनाया था और अपने घर में छुपा कर रखा था। उसकी बीवी को ये सब कुछ पता नहीं था। बदकिस्मती से उसने नॉर्मल केक समझ के खोला होगा और ब्लास्ट हो गया। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अशोक के दिए गए बयान के साथ कोई भी अग्री नहीं कर रहा है। अशोक के क्लीनर का कहना ये है कि तुमने अशोक को बस में से किसी का छोड़ा हुआ केक उठाते हुए देखा था? नहीं सर। ठीक से याद है? जी सर, अच्छे से याद है, नहीं देखा। दूसरा पॉइंट, अशोक के मिनी बस में से किसी भी यात्री का कोई सामान नहीं छूटा था। तीसरा पॉइंट, अशोक ने बीच में एक बार आरटीओ के बारे में कहा और गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ चला गया था किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद सीधा ये केक बॉम्ब। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम एक बार के लिए मान भी ले कि अशोक ने सच में ही उस बॉम्ब को केक समझ के अपने मिनी बस में से घर लेके गया था, तो सर वो फ्रिज में रखता। केक को घर ले जाके सोफा, कुर्सी या दीवान के नीचे कौन रखता है सर? तो एक काम करो, अशोक के सारे एसएमएस, सोशल मीडिया मैसेजेस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड सब खंगालो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सब। सर में दर्द हो रहा है? कम, मैं दबा देती हूँ। मलिका मैं ठीक हूँ। कम ऑन आदित्य। वैसे भी मेरी फिंगर्स में जादू है। मलिका ये क्या कर रही है? रिलैक्स, यू विल फील बेटर। मैं मैरिड हूँ, क्या कर रही हो ये? ऐसे कौन सी हूर के पर लगे हैं तुम्हारी वाइफ में जिसके लिए तुम मुझे, मल्लिका को ठुकरा रहे हो? मलिका प्लीज गो। फाइन। हेलो चंद्रिका, मुझे बैंक से मैसेज आया अभी, 90,000 रुपीज का कार्ड स्वाइप हुआ है। हाँ मैंने स्वाइप किए। तुम घर आओ ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? आदि आदि आदि, आई एम सो हैप्पी। अरे तुमने 90,000 कहाँ खर्च कर दिए? वही तो सरप्राइज है। तुम्हें पता है मैंने एक डॉक्टर को एडवांस दे दिए। क्यों? अरे क्या ना कि मैंने वेट लॉस किया था ना, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ गए थे। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए, नोज के लिए, लिप्स के लिए मैंने ना एडवांस दे दिए। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स सब लोग उनके पास जाते हैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए, और मुझे उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। तुम भी खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया। हाँ तुम्हारा फेवरेट है ना? ये ले। हाँ पर आंटी ये तो सिर्फ सब्जी और रोटी है, दाल। चुपचाप खा और हमें मुक्ति दे। हम भी इसको खिला पिला रहे जिसका बाप आतंकवादी है। चलिए जी, हमें और भी काम है। सर अशोक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने अशोक के दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला कि वो रतलाम का रहने वाला है। उसने आईटीआई से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा भी लिया है। और फिर बस ड्राइवर की नौकरी क्यों? सर वही तो कुछ समझ में नहीं आया। ये अशोक पहले इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से भी काम कर चुका है। किसके साथ? साहब अशोक मेरा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिशियन था। इतनी सफाई से काम करता था कि साहब मैं क्या बताऊं आपको, गजब का कलाकार था वो। लेकिन पता नहीं एक दिन उससे अचानक क्या हुआ, वो आया और मुझे कहा कि अब मैं काम पर वापस नहीं आऊंगा। वजह बताई उसने? वो तो साहब बार बार उसे पूछने की कोशिश की मैंने कि हुआ क्या है ये तो बताओ।
लेकिन साहब उसने जवाब नहीं दिया और बस अगले दिन से काम पर आना बंद कर दिया उसने। मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था सर, वो मेरी पत्नी की जिद थी। एक काम करना, आप ना बस चला लेना। मैं और बस चलाऊंगा? हाँ। अरे लेकिन क्यों? वो मैंने ना तुम्हारी पत्रिका ज्योतिषी जी को दिखाई थी, वो बोल रहे थे तुम्हारा मंगल भारी है और जिसका मंगल भारी होता है ना उसको ये इलेक्ट्रिशियन के और आग के काम से दूर रहना चाहिए। मान जाओ ना बात को। अरे लेकिन तुम समझ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हें चिंटू की कसम और अरे यार ये कसम मत दे यार, तू ऐसा मत कर यार मुझसे, यार से बोलना तू। कितनी सच्चाई है वो हम पता कर लेंगे, फिलहाल तुम यहीं लॉकअप में रहोगे। सर एक रिक्वेस्ट, मेरा बेटा अकेला है, माँ की मौत के बाद कौन देख रहा हो तो कुछ पता नहीं, एक बार मिलवा दीजिए उससे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिलवाने की। क्या लगता है आपको, सच बोल रहा है? नाटक कर रहा है सर। सबसे पहले अशोक ने वायर्स और फ्यूज में महारत हासिल की, फिर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर कहीं से जाके उसने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है। फिर कहीं अशोक किसी टेररिस्ट ग्रुप के स्लीपर सेल से तो बिलोंग नहीं करता। नहीं राजदीप, अगर ऐसा होता तो एटीएस के डेटाबेस में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे इसका लिंक होता, जो कि नहीं है। ये जो भी है कोई आतंकी गिरोह है, नया है, शातिर है, ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहा है जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी, अब मेरा मुंह कौन मीठा कराएगा? ये देखो, अगर ये हार मिल जाता ना तो मैं तो पार्टी में छा जाती। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का अभी मुझे फिर से माँ और दीदी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। सॉरी सर, हम गोल्ड और डायमंड खरीदने पर कोई लोन नहीं दे सकता, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पर्सनल लोन ले लीजिए 18% रिड्यूसिंग रेट पर। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मीडिया का प्रेशर बढ़ रहा है और होम मिनिस्टर साहब भी इस केस की अपडेट जल्द से जल्द चाहते हैं। विल कीप यू पोस्टेड सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, हमने लगभग सभी फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर लिया, सभी के पास अमोनियम साइट्रेट सेफ है, सिक्योर्ड है। सर वो लड़का आशीष जिसे हम लोगों ने पकड़ा था, उसका बैकग्राउंड चेक किया, एकदम क्लीन लग रहा सर। और वो अशोक? सर ये अशोक तो बिल्कुल चुप है, इतना मारा पीटा धमकाया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, यही रट लगाया बैठा है। हमसे कहीं तो चूक हो रही है, इतना बड़ा कांड हो गया और हमारे हाथ एक क्लू तक नहीं लग रहा। एक काम करो, लास्ट साइज से जितने भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस मिले हैं सब लेके आओ। कितना सुंदर है। ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल। सेल्फी लेते हैं। अरे थोड़ा साइड हटो ना। दीदी को भेजती हूँ। हेलो, हाँ दीदी, पहले मैसेज चेक करो, मैंने कुछ भेजा है। हाँ, कैसा लगा? सर ये ब्लास्ट साइट की फोटोज और वीडियोज हैं, फॉरेंसिक टीम ने अभी भेजी है सर। ये सब तो सर घरेलू सामान है, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं, पीछे करो, घर का कुछ भी सामान, कचरा भी हो वो भी मुझे देखना। इसे जूम करो। ये क्या है? सर ये पॉलीबैग लग रहा है, मुझे लग रहा है सर ये इस पॉलीबैग की फोटो है सर। और इस टाइप के पॉलीबैग्स अक्सर मिडिल क्लास की फैमिलीज की औरतें अपने घरों में संभाल कर रखती हैं सर, ताकि जरूरत पे काम आ सके। ये तो किसी हाई एंड केक शॉप का लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो केक इसी दुकान से मंगवाया गया था जिसमें बॉम्ब हो? अशोक को बुलाओ। राइट सर, जिस कैरी बैग में केक था वो ऐसा ही था। हाँ हाँ सर, ऐसा ही था।
पता करो ये किस शॉप से खरीदा गया। इसमें कुछ मार्किंग से निशान भी हैं। एड्रेस ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये इंदौर लिखा है। ये पॉली बैग आपकी दुकान की है? जी लगता तो है। क्यों? उसमें जो केक था उसमें बॉम्ब फिट किया गया था। क्या कह रहे हैं साहब? हमारे केक में बॉम्ब? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कैसे हुआ ये सब? हम तो बस यहाँ पर केक बनाते हैं। कई सालों से हम अपना ये केक शॉप चला रहे हैं। मुझे पिछले 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। दिखाइए। महेंद्र, अंदर जाकर स्टाफ से बात करो और बेकिंग प्रोसेस अच्छे से चेक करो। राइट सर। सर चेक कर लिया, सब कुछ क्लीन है। सर ब्लास्ट से पहले की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है मैंने। बहुत लोग आए और गए लेकिन अशोक कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो राजदीप ये भी तो हो सकता है क्योंकि कई लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। एक काम करो, बिलिंग से वो एड्रेस निकालो और उन लोगों को चेक करो। और सुनो, उन लोगों को भी चेक करो जिन्होंने फूड ऐप से ऑर्डर किया हो। मुझे वो शख्स हर हाल में चाहिए जिसने वहां से केक खरीदा है, समझे? सर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बॉम्ब का मॉडल बनवाया। देखिए, मैंने इसको 2 वायर से इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। जैसे ही इसमें से हम ये वायर डिस्कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है वो पहले केक शॉप पे गया होगा, वहां से उसने ये केक खरीदा होगा। अब इसका बेस और इसका बेस देख रहे हैं आप, ध्यान से, दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। केक खरीद के वो अपने घर ले गया होगा, जहां ले जाके उसने अपना केक इस बॉम्ब के ऊपर बिठाया होगा। अब जैसे ही केक काटने वाला केक कटिंग करेगा, ये दोनों वायर जो एक इम्प्रोवाइज डिवाइस से कनेक्टेड हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट होते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, तापमान इसका बढ़ जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। एक बात तो माननी होगी, जिस किसी ने भी ये दिमाग लगाया है बहुत शातिर है वो। तू और तेरा हाथ एकदम मौसम है। अगर मैं लड़का होती ना तो इसको लेके भाग जाती। अरे तो फिर मेरे हस्बैंड का क्या होता? आज वो खुशी में पी रहे हैं, फिर तुम्हारी गम में पीते। मजा आ गया इसको पार्टी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। चंद्रिका, तुम कैसे जाने वाली हो? अब वो एक्चुअली क्या है ना, आज हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है और इसलिए इन्होंने कार ना थोड़ी दूर पार्क की, तो वहां तक वॉक करके चले जाएंगे। ओके ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। ठीक है, बाय सिया। लवली लवली पार्टी। सो मच फॉर कमिंग। को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार? तो क्या सच बोलकर अपनी बेइज्जती कराती? हाँ? अब भैया तिलक ना करो। कितना मजा आया आज पार्टी में। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पार्टी में ना छा गई, सीरियसली। मेरी फोटो ले लो ना, हर रोज मैं डीपी चेंज करूंगी। हाँ रेडी? हाँ। लेकिन नेकलेस कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है मतलब? नेकलेस? मेरा नेकलेस आ गया? भैया भैया आप वही हो ना जो हम यहाँ पर लेकर आए थे? हाँ हाँ भैया, अपने यहाँ पे कोई हार देखा क्या? हीरो का हार था, बहुत महंगा था भैया। आपने देखा कोई हार यहाँ पर? हाँ चेक कर लो आप। कहीं दिखा क्या? हाँ नहीं है यार। नहीं है? हे भगवान, अब क्या करें? रुबी सुनो। हाँ क्या हुआ? मेरा हार कहीं मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया। ओह माय गॉड, वो तो बहुत कॉस्टली था।
मैंने तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया ना। अरे ऐसा नहीं है, देखो वैसे भी मैं सोच रहा था लोन लिया तो रीपे तो करना ही होगा, और अभी फेस्टिवल सीजन है, मैं ऑफिस में 3 शिफ्ट में काम कर लूंगा। ठीक है, कल से ना मैं काम वाली को भी आने से मना कर देती हूँ, और बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद, सारे ऐप से डिलीट कर देती हूँ मैं। हाँ। तुम मैनेज कर पाओगी ऐसे? मैं नहीं कर सकती? हाँ? इतने दिनों से तुम्हारे साथ मिडिल क्लास वाली लाइफ मैनेज कर रही हूँ ना मैं। हाँ? सॉरी यार। क्या बात है, बहुत परेशान हो? देखो अशोक, जल्दी तुम्हें छोड़ भी देंगे, तुम्हारे बेटे से भी तुम्हें जल्दी मिलवा देंगे। बस तुम ये बता दो कि तुमने बॉम्ब बनाया कैसे और बॉम्ब यहाँ आया कैसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे किसी बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए, वो अकेला है, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, बेटे से मिलवा दीजिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप? उस लॉकर में मेरी मरी हुई माँ के गहने रखे हुए हैं, बंद क्यों करेंगे हम? तो वो तो आपकी वाइफ ने निकाल लिया। क्या? चंद्रिका, क्यों बेचे वो गहने? तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए, और वैसे भी वो गहने तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे। वो हमारे खानदानी गहने थे। अरे किस काम के तुम्हारे खानदानी गहने? हाँ? कोई बच्चा है हमारा जिसे हम पास ऑन करते हैं? नहीं ना? सर, हमने केक शॉप के सभी कस्टमर से बात की है, लगभग सभी क्लीन है। इस लिस्ट में सभी के नाम, नंबर और पता है। राजीव, मैं इन सबसे खुद मिलना चाहूंगा, जो शहर में है उनसे भी, जो शहर से बाहर हैं उनसे भी। राइट सर। अरे कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास उज्जैन। अच्छा अच्छा, वो जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता था। हाँ बोलो ना। मैं कह रहा था चंद्रिका कि पता नहीं, मुझे लगता है ना कि हमारे रिश्ते में ना एक कमी सी आ गई है। मैं मानता हूँ कि कमी शायद मुझ में ही है, लेकिन पता है अगर आज हमारा एक बेबी होता ना तो सिचुएशन थोड़ी बेटर होती। मैं चाह रहा था कि क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर लें। मैं किसी और का बच्चा नहीं पालूंगी, अपना होता तो बात कुछ और होती। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। तुम अपने पति से क्या बोल के निकलोगी? मैं अपने मम्मी का घर के बोल के निकलूंगी। कल दोपहर को मिलते हैं, बाहर रिजॉर्ट में मिलते हैं। ये अच्छा काम करेगा। मलिका जी। जी। आपका नाम हमें केक माई डे शॉप से मिला। ओह, वहां तो मेरा साल में 1-2 बार जाना होता ही है, कोई भी बड़ा ओकेजन हो तो। लेकिन उस केक शॉप का इस पूछताछ से क्या कनेक्शन है? ये बताइए जरा, आपने केक माई डे से केक इसी डेट पे खरीदा था? जी हाँ, मैंने ही लिया था, बट इट वॉज अ सिंपल केक। उसके लिए मुझे यहाँ पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया है? क्या मैं जान सकता हूँ वो केक किस ओकेजन के लिए खरीदा था आपने? Sir, they have come for investigation. देखिए, इससे पहले हम कोई भी कार्रवाई करें, हम आपकी कंपनी के नमोनियम साइट्रेट के स्टॉक को चेक करना चाहते हैं। ओके सर। एक बार स्टोर कीपर से बात कराओ। हाँ, एक बार चेक करके देखो कि सिस्टम में जो नमोनियम साइट्रेट की क्वांटिटी दिखा रहा है और एक्चुअल स्टॉक में जो है वो दोनों मैच कर रहा है क्या? व्हाट? ओके सर, एक्चुअली जो सिस्टम में हमारी क्वांटिटी दिखा रहा है और जो एक्चुअल है, दोनों में डिफरेंस है सर। कौन है इंचार्ज? बहुत खेल खेल लिया आदित्य, तुम्हारा खेल खत्म। उज्जैन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें एक मासूम औरत की जान चली गई है। हम उसी केस के सिलसिले में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, और तुम्हारे उस बॉम्ब बनाने वाले चाचा को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। चल अब सच सच बता, देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के पीछे तेरा मकसद क्या है? देश के खिलाफ नहीं सर,
अपनी बीवी को उड़ाने के लिए बनाया था बॉम्ब मैंने, अब वो बचेगी नहीं। इसका मतलब तेरा वो चाचा इस फाउंटेन वाले बॉम्ब की बात कर रहा था, वो यही है। कहाँ है वो बॉम्ब? चंद्रिका के पास गई है ना अपने यार से मिलने। दोनों लड़क जाएंगे सर, अच्छा है। कहाँ गई वो? सॉरी सर, वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन इसको सर, आदित्य का ये कहना है उसने अपनी बीवी को मारने के लिए एक और बम प्लान किया है, जो कि फाउंटेन की शक्ल में, और वो इस वक्त चंद्रिका के पास है सर। राइट सर? सर मैं कंट्रोल रूम के टच में हूँ सर। सर चंद्रिका फोन नहीं उठा रही है सर, लेकिन उसके फोन की लाइव लोकेशन मिल गई है। सर चंद्रिका खांडवा रोड पर आगे बढ़ रही है, ये देखिए। राजदीप तुम एक काम करो, तुम यूनिवर्सिटी वाली रोड लेके आगे बढ़ो, मैं बाईपास वाली रोड लेके वहां पहुंचता हूँ। ओके सर। ड्राइवर गाड़ी जल्दी लो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कब से यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, हे भगवान, इतने सारे मिस कॉल्स। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ चंद्रिका जी, मैं राकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड से। जी, घबराने की कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। आप मुझे बस ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं यहाँ मार्केट में हूँ। क्यों, क्या हुआ? चंद्रिका जी, आप मामले को समझ नहीं रही हैं। आपके पास जो पैकेट है उसमें बॉम्ब है। इसकी तरफ बॉम्ब है। प्लीज आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर इस वक्त? मैं सिरपुर मार्केट में। सिरपुर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी जगह से हिलिएगा नहीं, और जो पैकेट आपके पास है आप बिल्कुल नहीं छूना उसको। बस हमारा वेट करिए, हम तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। अरे आप सब पीछे हट जाइए, यहाँ बॉम्ब है। हटो हटो सब, हटो हटो। मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया था सर, जिसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, मेरे इमोशंस की उसको कदर नहीं थी। इसलिए मैंने उससे छुटकारा पाने के लिए पूरा प्लान बनाया। जब वो फर्स्ट टाइम जा रही थी ना अपनी माँ के घर उज्जैन, तब मैंने केक में बॉम्ब डाल के उसे दिया था, मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुझे लगा था दोनों माँ बेटी मर जाएंगी, पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रिका को उस दिन प्राइवेट टैक्सी मिली नहीं, और मैडम को बस में बैठने की आदत थी नहीं ना, अय्याशी की आदत थी। उसको बस में बैठ के उपकाई आ गई और केक वहीं पे छोड़ के चली गई बस। वही गाड़ी रोको। और उस केक से एक मासूम की जान चली गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सर। लेकिन जब मुझे उस खबर का पता चला तो मुझे ऐसा लगा सर, शायद भगवान हमें एक और मौका देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि चंद्रिका मेरे साथ रहे। सर उसने इतना महंगा हार खो दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने मेरी मरी माँ के गहने बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुझे पता चला ना सर कि मेरे पीठ पीछे वो किसी और आदमी के साथ। कब मिलोगी बेबी? अब तो तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। फिर चला रही हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर, और किसी को भी नहीं होगा ना सर। ये अच्छा काम करेगा। जब इस बार मैंने प्लान बनाया ना उसे मारने का, तो आप लोगों ने उसे बचा लिया। तुझे अपने किए की पूरी सजा मिले, आई विल मेक श्योर ऑफ इट। चिट्टू, कैसा है तू? तेरा पापा आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। आप मुझे कुछ बोलने कहाँ देती हो? देख बेटा, दिन भर ऐसे बाहर घुमा नहीं करते। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो समझ रही है ना? हाँ।
उन्हें किसी को पता है ना तो तेरी जान ले लूंगी। नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या गिरा? क्या चोरी कर रही थी? हाँ, क्या चोरी कर रही थी? देखो ना, चोरी कर रही थी। नहीं काकी, ये झूठ बोल रही है, मैं चोरी नहीं कर रही थी। तो अरे भतीजी है हमारी। जूही जा बेटा, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। चल तू भी जा अपने कमरे में। हाँ। तुम्हारी भतीजी ने ना जीना हराम कर दिया है मेरा। हाँ, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है ना तू, ये भी उसी की वजह से। दादा वही ने जाते वक्त सब कुछ उसी के नाम कर दिया था, और इस ट्रस्ट के कारण ये जो घर है ना हमें मिला है, तो वो हमारे घर में नहीं, हम उसके घर में रह रहे हैं। छाया? 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 क्या हुआ ताई? छाया आई क्या इधर? क्या ताई, आपको समझ नहीं आता क्या? उसका हाथ आपके हाथ से बांध के रखती ना। ये तो छाया है। अरे छाया बेटा, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? मुझे नहीं पता अंकल, मैं आगे से पहुंच गई। मुझे आई के पास जाना है। बच्ची सब मेरी वजह से हुआ है। माझी पोरगी। छाया, छाया, मेरी जान निकल गई थी। कुठे गेली होतीस बोल। आई मुझे नहीं पता मैं कब घर से बाहर निकल गई। शांता, अरे बच्ची है वो, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। शुक्र मना कि मेरे गाड़ी के सामने आई और इसे होश आ गया। अरे दरवाजा तो बंद। परसों मेरा आदमी आएगा, वो दरवाजा लगा कर जाएगा। नहीं साहब, आपने मेरे बच्चे को ला दिया, बस वही बहुत है मेरे लिए। अरे बच्ची है वो, उधार समझ लेना। तेरे पगार में से थोड़े थोड़े पैसे काट लूंगा। हाँ, लेकिन जब तक दरवाजा नहीं लगता तब तक इसका पैर अपने पैर से बांध कर रखना। जी। कैसे लगा? अच्छा। और ये मेरी तरफ से। थैंक्स काका। थैंक्स काकी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। बाय। फिर से आना। हाँ बाय। अरे ये लेके जाओ। हाँ। बड़ी प्यारी है। अगर हमारी बेटी होती तो ऐसी होती। सुनो ना, मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसके काका काकी से बात करके देखो ना, हम उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, सोचते हैं कुछ। प्रधान के लड़के को मारेगी? तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? भला समझो प्रधान जी, तेरे बेटे को मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तेरे बेटे आज जेल में होते। ए, क्या किया मेरे बच्चों ने? हाँ? तेरे बेटे मेरे बेटी के कपड़े उतार रहे थे। झूठ बोलती है ना तू? प्रधान को बदनाम करना चाहती है? ए प्रधान, सब जानते हैं तेरे बच्चे कैसे हैं। पहले उनको तो संभाल। अगर उन्होंने कुछ गलती की ना
तो सजा तो तुझे ही मिलेगी, समझा ना? जा जा। चल अब निकल यहाँ से। चल चलो निकलो। सबके सब मिले हुए हो, एक एक को देख लूंगा। और तू याद रखना, तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2 बड़े कुत्ते हैं, भूखे हैं वो, तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। छाया, ताई छाया को देखा? नहीं। मैडम आप इनको जरा साइड में ले जाइए। सर ये एनिमल अटैक लग रहा है, मतलब इसके पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स है। लेकिन किसी जानवर के पग मार्क्स तो नहीं दिख रहे यहाँ। पानी के बहाव से धुल गए होंगे। ये किस चीज के मार्क्स है खान? सर इसके ऊपर कुछ रखा होगा, मिट्टी गीली है इसीलिए मार्क्स बन गए। हर्षा सर सेक्सुअल असल्ट पीएम के बाद ये कंफर्म हो सकता है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। यस सर। मेरी बेटी को रात को नींद में चलने की आदत थी साहब, बस वही एक कमी थी मेरी बच्ची में। लेकिन उसके बाद साहब मैं अपने पैर से उसका पैर बांध के रखती थी साहब, लेकिन साहब वो रात में नहीं दिन में गायब हुई थी साहब। उसे घर में दिन भर ऐसे जानवरों की तरह कैसे बांध के रखे? उसके बॉडी पर जानवर के काटने के निशान है। क्या जंगल में जानवर आते हैं? हाँ साहब आते तो है, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया आज तक। साहब वो प्रधान और उसके बेटे उन्हीं ने किया है साहब। एक बार मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2 बड़े कुत्ते हैं, तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। वो प्रधान के कुत्ते साहब भेड़ियों जैसे दिखते हैं साहब। क्या नाम बताया आपने? प्रधान। पूरा नाम क्या उसका? सर दिलीप प्रधान नाम है उसका। गांव का बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल कांटेक्ट है, इसीलिए कॉलर ऊपर करके गांव में घूमता है। मैं उससे मिला था, लेकिन ये वर्जन ही कुछ अलग है सर। अभी आप नहीं देखा ना साहब, अभी आप आए, मेरे कुत्तों ने कुछ किया क्या? अरे साहब कुत्ते हैं, भेड़िए थोड़ी ना है। अभी मैं कुत्तों को बाहर लेके जाता हूँ, बिना पट्टे के कभी भी नहीं लेके जाता हूँ। हाँ अभी वो उसकी लड़की मर गई, उसका अफसोस है मुझे, मगर साहब सच बोलूं, वो जो लड़की थी ना वो एकदम बिगड़ी हुई थी। दिन भर गांव में घूमती रहती थी, कभी ठेले से कुछ चोरी कर, कभी किराने से चोरी कर। माँ बेटी दोनों एकदम भिखारी। प्रधान एक 12 साल की नाबालिग लड़की को तेरे दोनों बेटों ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। अरे साहब चुप, तेरी बात सुनी ना मैंने, अभी मेरी बात सुन। कंप्लेंट है मेरे पास, दोनों को अंदर कर दूंगा। सर छाया के बारे में गांव वाले लोग कह रहे कि नींद में चलते चलते नदी के पास गई और शायद किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया। नहीं ये थ्योरी गलत है, क्योंकि वो दिन में नींद में क्यों चलती जाएगी, और गई भी तो किसी न किसी तो देखा होगा उसको। सर मैंने गांव में और आसपास में पूछताछ की, लोगों का कहना है कि वाघ पर ज़्यादा करके भेड़िया और लगड़बगा आता रहता है, लेकिन सर उन्होंने कभी इंसान पे हमला नहीं किया, वो मुर्गियाँ और बकरियाँ पे हमला करते थे। दूसरी बात सर कि ये वुमन अटैक का पहला ही केस है। आई चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बाय। ये टिफिन लेके जा, हमेशा भूल जाती है तू। और हाँ आते वक्त ज्यादा होमवर्क मत लेके आना, तुझे मार्केट में भी जाना है और पिज्जा भी बनाना है। क्या बाबा आप भी बैंक का काम घर पे भी लेके आते हो? बैंक शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, तो आज तो जल्दी घर पे आओ, मुझे बुक्स लेने मार्केट जाना है। ओके मैडम जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ।
थैंक्स बाबा। दादा, मैं आज आपके दोस्तों से मिलके सारे असाइनमेंट्स ले लूंगी। आप स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी जादू की छड़ी। देखो कैसे आपको ठीक कर देती हूँ, फिर आप रोज स्कूल जा पाओगे। लगता है सतीश काका आ गए ऑटो लेके। बाय बाय बाबा। आराम से बेटा, आराम से। हाँ हाँ, हो बाय। चलो सतीश काका, भगाओ गाड़ी फुल स्पीड। शिल्पा बेबी, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो। सुंदर तो मैं हूँ, बस अब थोड़ी बड़ी हो रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि बेबी अब बड़ी हो रही है। सर, पीएम रिपोर्ट से तो ये बात कंफर्म है कि छाया का रेप नहीं हुआ है। लेकिन सर एनिमल बाइट मार्क्स है बट नो ट्रेसेस ऑफ सलाइवा। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मुझे लगता है ब्लड लॉस की वजह से धुल गए होंगे। और हाँ सर, एक और बात, छाया के बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस मिले हैं। और सर ये ऐसा क्लोरोफॉर्म है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। रेप नहीं है, क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब खान ये बच्चों का काम नहीं, लेकिन उनके बाप का तो हो सकता है। एक काम करो खान, ये प्रधान पता करो इसने किसी मेडिकल स्टोर से क्लोरोफॉर्म खरीदा है क्या। और हाँ, मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए, तो छाया की बॉडी हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेज दो। वो इंडिया का सबसे बेस्ट फॉरेंसिक लैब है। ओके सर। जूही बेटा, जूही। हाँ काकी। इधर आ, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, देख। तो बैठ, ये ले, सारा तेरे लिए। पेस्ट्री मेरे लिए? और भी है, और भी रखी है अंदर। इतने क्यों? वो तेरी काका की पगार बढ़ गई ना, इसलिए। वृंदा, कल बैंक जाना है तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ? अच्छा, आप बैंक जा रहे हो? वो जूही के लिए अकाउंट भी तो खोलना था, वो ओपन कर दो। फॉर्म्स वहीं रखें। हाँ बेटा। जूही बेटा, एक साइन यहाँ करना, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ करना। हाँ ठीक है। ये ले। काका, ये बैंक के फॉर्म तो नहीं है, ये तो लॉयर के फॉर्म है। कुछ नहीं, तू साइन कर। हाँ? लेकिन इस पे लिखा है मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम हो जाएंगे। बेटा, वो तुम बच्ची हो ना, इसीलिए कर रहे हैं। तू जैसे 18 साल की हो जाएगी सब तुम्हें तो मिलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी साइन। जूही बेटा, साइन कर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं साइन करूंगी। सुन ना बेटा। शिल्पा, अरे वो श्रुति तुझे खेलने बुला रही है, जाके नीचे जाके खेल। हम दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, हम दोनों की टक्कर लगे तो मैं दादा के साथ ही खेलूंगी। गुड गर्ल। बाबा लगता है। बाबा, मैंने आपको वो बुक लाने को बोली थी, आपने लाई? नहीं बेटा, आज भूल गया, कल लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वो कल चाहिए। शिल्पा, आइए। जाओ अंदर जाके खेलो बेटा। हिला हुआ था। खान, अगर जंगली जानवर या कुत्ते ने इसको काटा होता या इसको खींच के लेके जाता तो यहाँ से यहाँ तक जमीन पर मार्क होते, क्योंकि उस दिन मिट्टी गिल्ली थी, या तो जानवर के पैर के मार्क्स यहाँ होते। सर हो सकता है बारिश की वजह से धुल गए हो। नहीं खान, हमें जैसा लग रहा है वैसे ये केस नहीं है। ये कुछ ये रेक्टेंगुलर मार्क्स किस चीज के? ये प्रधान की कुंडली निकालो, उसके पास इंपोर्टेड कुत्ते हैं ना। हाँ सर। तो हो सकता है उनके काटने से भेड़े जैसे मार्क्स बने। प्रधान, क्या हुआ शिल्पा बेबी, ठीक तो हो? अंकल, कुछ दिनों से बहुत वीक लग रहा है मुझे। कुछ नहीं हुआ है, वायरल हुआ होगा। बुखार की दवा ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा आ गई लगता है ना? हाँ। अरे सतीश दादा, ताई, शिल्पा घर पे आ गई क्या? ये क्या बोल रहे हो आप ही लेने जाते हो ना उसे?
मैं स्कूल छूटने के आधा घंटे तक बाहर खड़ा रहा। जब वो बाहर नहीं आई तो मुझको लगा शायद घर आई होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? आप उसकी स्कूल टीचर को जल्दी से फोन करो। आपका शक सही निकला सर। हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये बाइट मार्क्स किसी जानवर के नहीं। सर, जब जानवर काटता है तब उसके दांत काफी गहरा जख्म करते हैं, लेकिन ये जो बाइट मार्क्स है ये काफी शैलो है सर। इसका मतलब किसी ने फेक बाइट मार्क्स डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है। इसका मतलब मर्डर है खान। पहले ये बाइट मार्क्स ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, फिर से इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन अभी सबसे पहले पता करो किलर को क्लोरोफॉर्म कहां से मिला। सर 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 मेरे 12 साल की बच्ची स्कूल से मिसिंग है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए। यही बैक गेट है। पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। ये लॉक क्यों नहीं है? सर यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए सिर्फ कड़ी लगा कर रखते हैं। और सीसीटीवी नहीं है सर। अरे आपको पता है ना, अगर गेट है तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जी सर, लेकिन पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब तो हुई है ना। गेट पे लॉक लगवाइए और सीसीटीवी भी। जी मैम, स्कूल ओवर होने से पहले एक बार अटेंडेंस होती है और उस टाइम पे शिल्पा थी ही नहीं, और फिर मैंने उसका बैग चेक किया जो कि मुझे उसकी क्लास की डेस्क पे मिला। इवन मैंने उसकी फ्रेंड प्रज्ञा से भी पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो वॉशरूम गई थी और उसके बाद वो दिखी नहीं। ये शिल्पा कैसे लड़की थी? सर, शिल्पा एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन काफी वक्त से ना कुछ वीक फील कर रही थी। क्लास में सोती थी, दोस्तों से बात नहीं करती थी, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाती थी। ये कब से बीमार थी? तकरीबन 1 हफ्ते से। सर शिल्पा बेबी स्कूल छूटते ही 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई तो मैं जाके वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि सब बच्चे तो चले गए, तो मुझको लगा कि बेबी शायद घर गई होंगी। मैं घर गया तो बेबी घर पर भी नहीं थी। देखो, शिल्पा के फ्रेंड ने कहा कि तू हरदम उसको बोलता था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है। हाँ साहब वो मेरी बेटी जैसी है। अरे साहब, अरे सर छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हुई है सर। देख, एक लड़की का पहले मर्डर हुआ है, अब ये लड़की गायब है। अगर ऐसा समझा कि तू झूठ बोल रहा है तो तेरे साथ क्या होगा पता है? हाँ साहब, अरे साहब, अरे बता साहब, अरे नहीं जाऊंगा। सर, मैंने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये सतीश दिख रहा है रिक्शा के साथ, लेकिन शिल्पा ये बाहर आते हुए नहीं दिख रही। इसका मतलब है सतीश सच बोल रहा है। सर, ये शिल्पा के पेरेंट्स की रेपुटेशन भी अच्छी है, मतलब आरती हाउसवाइफ है और आशुतोष बैंक मैनेजर। हाँ, लेकिन सर उनका जो बेटा है मंगेश, वो काफी बीमार रहता है, और शिल्पा के टीचर ने हमें बताया कि शिल्पा भी काफी दिनों से बीमार है सर। ये शिल्पा भी बीमार रहती है, ये मंगेश भी बीमार होता है। हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि मंगेश को आयरन डेफिशिएंसी है जो यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन खान, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई क्लू नहीं, ऐसे कैसे गायब हो सकती है शिल्पा? सर एक्चुअली स्कूल का एक बैक गेट है, वो हमेशा खुला रहता है और वहाँ सीसीटीवी भी नहीं। एक काम करो खान, ये बैक गेट के यहाँ जितने भी क्लासरूम्स है स्टूडेंट से बात करो, किसी ने शिल्पा को देखा था? सर नदी के पास और एक लाश मिली है। तुम्हारा है कोई? तो निकलो, चलो चल। खान 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 और ये जो रेक्टेंगल है जिससे हम परेशान थे, ये निशान यहाँ भी है। इसका मतलब ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सीरियल किलिंग है खान, और ये सीरियल किलर है कौन जो हमको झांसा दे रहा है? सर, ये तो सिरिंज के निशान है, कहीं ड्रग्स का मामला तो नहीं? ये तो सब पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। बड़े को पीएम के लिए भेज दो। देखो, वैसे तो हम बड़े प्रोग्रेसिव है, ये डाउरी वगैरह हम नहीं मानते। हमें तो बस अर्चना चाहिए। क्या है कि हाल ही में रवि ने एक घर खरीदा है और दोनों वहीं पे रहेंगे, तो उस घर के लिए जो भी चीजें चाहिए आप उन्हें दे देगा बस। आपके लड़की के लिए है वो, और ना घर थोड़ा स्टेशन से दूर है, तो एक गाड़ी दे देना। हाँ, वो भी अर्चना के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पर ये कुछ ज्यादा ही है। देखिए तुषार जी, इतना तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो मुश्किल होगी फिर।
शिल्पा के हाथ पर सिरिंज के निशान थे। क्या? सिरिंज? मैम, इसके बारे में हमें नहीं पता। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा मैडम। हम लोग मंगेश के बीमारी में बहुत उलझे हुए थे। मैडम, शिल्पा की टीचर ने कहा कि वो 1 हफ्ते से वीक फील कर रही थी और सतीश ने भी यही कहा। और उसके हाथ पर सिरिंज के निशान, कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं थी और इस वजह से ड्रग्स या कुछ। मैडम क्या बोल रहे हो आप ये? मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, उसे तो पता भी नहीं होगा ये ड्रग्स भी क्या होता है। लड़की 12 साल की थी, बीमार थी, ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी ना। सर, कभी उसने कुछ बताया ही नहीं हमें, नहीं कभी उसके बिहेवियर से लगा। अगर ये ड्रग्स का मामला नहीं है तो उसके हाथ पे मार्क्स कौन से थे? हर्षा, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो इस मार्क्स की कोई और वजह हो सकती है क्या? यस सर। अपने खबरियों को एक्टिव करो और पूछो किसी बच्चे ने हाल फिलहाल में ड्रग्स लिए थे क्या? सर, कर साइन। नहीं कर साइन। मैं नहीं करूंगी साइन। कैसे नहीं करूंगी साइन? कर साइन। जूही बेटा, तू समझदार है ना बेटा, साइन कर दे। नहीं, आप लोग बहुत गंदे हो। आप लोग को तो सिर्फ पैसे चाहिए, मुझसे घर का काम करवाते हो, मारते हो, पीटते हो। मैं नहीं करूंगी साइन। साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी? साइन नहीं करेगी तू? कर साइन। साइन नहीं, कर। मैं नहीं करूंगी। वृंदा, क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ दीपा आंटी के घर। अरे जूही, जूही, उससे पूछ। अपना खबरिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाया। बोल, बैठ 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 बैठ, बोल। वो आजीवली में तांत्रिक बाबा बैठा है, उसके पास बहुत लोग आते हैं। सुना है काम करने के लिए वो इंसानों का खून मांगता है। क्या? पहले मुझे लगा वो पेकम पट्टी है, फिर करडे साहब ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। मैं समझ गया साहब उसने ही किया है, इसलिए मैं आपको बताने आया साहब। नाम क्या उसका? गप्पी बाबा। काकी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। काकी, तू कहीं नहीं जाएगी, आज से तू यहीं पे रहेगी। हाँ? रोते दीपा देख, लेकिन इसके काका काकी यहाँ आके ना सीन क्रिएट करेंगे। सुबोध, इसकी हालत तो देखो, पता नहीं वो इसके साथ क्या करेंगे। मैं इसको कहीं नहीं भेजने वाली। ठीक है, आज की रात रखते ही इसे, कल देखते क्या करना है। लॉयर के पास जाना है या पुलिस के पास जाना है? तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ? सुबोध, जाओ ना, आइसक्रीम लेके आओ। तब तक मैं तेरी पसंद की पूरी भाजी बनाती हूँ, तू टीवी देख ले। हेलो। अरे हाँ भाई, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे हाथ अभी एक प्रॉपर्टी आई है, जैसे ही काम खत्म होता है ना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। ओके? अरे हाँ भाई, कर दूंगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन दीपा के घर से वो हमारे साथ नहीं आएगी। अरे लाना पड़ेगा उसे, वरना वो सारी जायदाद उनके नाम कर देगी। अरे शांत रहो, ममता जगाओ और लेके आओ उसे। मुंह खोल। अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मरवाया और मैं नहीं जानता कौन है वो शिल्पा। नाटक मत कर, सब पता है हमको। तू खून क्यों मांगा था? क्यों मांगा था? अरे साहब, वो खून पीने की आदत लग गई थी और अघोरी विद्या में लिखा है खून पीने से पिशाच और भूत वश में आते हैं। एक बात बता, उन 2 लड़कियों को क्यों मारा? साहब, मैं कहीं जाता नहीं हूँ साहब। मैं तो लोगों को काम के बदले में खून लाने के लिए कहता हूँ, और ये बच्चियों के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम? माँ कसम साहब, कसम से कुछ नाही मालूम? करडे, तुला माहिती ना काय करायचं? हो सर. म्हणजे हा बोलेल घेऊन जायला. मत करो साहब, मत करो साहब. सर, हम लोग डेड एंड पे आ गए। इन जैसे जानवरों की वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है खान। इस शिल्पा के मर्डर केस में जितने भी सबके सीडीआर निकाल, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो,
और मोबाइल लोकेशन निकालो सबके। सर ये जो भी है जानवर से कम नहीं है। जूही जूही क्या हुआ? जूही कहाँ है? अरे यहीं पे तो थी, कहाँ चली गई? दरवाजा खुला है, कहीं चली तो नहीं गई? सुबोध, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। चलो ना, चलो देखते हैं। चलो जल्दी। जूही जूही जूही, ये देख दोनों। जूही 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 कहाँ है? आपके पास आई थी ना वो? अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। देख सुबोध, मुझे पता है तूने कहीं छुपा के रखा है जूही को। ए तू मुझे मत बता, सब जानते हैं तू क्या है। क्या जानते हो? धक्का मत यार, धक्का मत यार, क्या नीचे दूंगा। तुम बाहर मत क्या कर रहा है इधर? जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में जाके बोलो। चलो। सर भतीजी थी वो हमारी, लेकिन बेटी से कम नहीं थी। सर उसको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। सर ये ड्रामा कर रही है। बेचारी जूही को बहुत हरास करते थे ये लोग और अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। कुछ भी बके जा रहे हैं सर। सर आप उनके लॉयर से भी पूछ सकते हैं। क्या लॉयर से पूछे? सर ये सुबोध ने गायब किया उसे। ए तूने गायब किया, मैंने नहीं गायब किया। बैठ दीजिए। बैठ, उठ 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 सर। चल बाहर चल चल निकल बाहर चल। पुलिस स्टेशन के मच्छी बाजार। सर और एक लड़की गायब हो गई। चिंता की तो बात है ही। एक काम करो खान, लड़की का फोटो लो, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, लुकआउट नोटिस जारी करो। ये सब लोगों की सीढ़ियां निकालो। ओके सर। इसका मतलब दीपा और सुबोध सच बोल रहे हैं। जी सर, पैसों का मामला है सर। अर्चना की शादी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। और हाँ सर, मैंने जूही के लॉयर अखिलेश गुप्ता को भी बुलाया। सर जूही के माँ बाप 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने उसकी सारी जायदाद ऑलरेडी एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दी थी। उससे जूही को अच्छी खासी रकम हर महीने आती थी। अब उसके चाचा होने के नाते बाय डिफॉल्ट उसकी कस्टडी तुषार को मिली। क्या अगर जूही चाहे तो वो उसकी प्रॉपर्टी या पैसे किसी और के नाम हो सकते हैं? यस सर, ट्रस्ट के क्लॉज के अनुसार ये हो सकता है। लेकिन अगर उसके पहले जूही की मौत हो गई तो जूही की और ट्रस्ट की सारी अमाउंट बाय डिफॉल्ट तुषार को मिल जाएगी। इसका मतलब ये लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। नदी के पास एक और लाश मिली। सर सेम लग रहा है, ये गले से खून बहा है और बॉडी। इसका मतलब ये केस उस केस से कनेक्टेड नहीं है। इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते खान। आजकल के किलर ज्यादा शातिर हुआ। सर मैंने आपके कहने पर दोनों फैमिलीज की सीडीआर चेक की। कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन हाँ सर, सुबोध किसी सदानंद बाबा से कांटेक्ट में थे। फिर से तांत्रिक बाबा? तू जूही को एडॉप्ट करने वाला था ना, तो बाबा के पास क्यों गया? बोल, क्या किया जूही के साथ? बता। बताता हूँ सर। हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने सिर्फ उस बाबा को अप्रोच किया था। तो फिर क्या सजेस्ट किया ये बाबा ने? उस बाबा ने कहा था कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको एक अंशु वर्जिन लड़की की बलि देनी होगी सर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने पढ़े लिखे हो तुम? मार दिया जूही को? डेड बॉडी कहाँ है? बोल, नहीं तो मार दूंगा। सर सुनो, कुछ नहीं किया हमने, सच में कुछ नहीं किया। मैं जूही को हम कैसा कुछ करते सर, वो हमारी बच्ची की तरह थी सर। हम तो बस माँ बाप बनना चाहते थे, हथियारे नहीं। खान, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। और सर मजा देखिए, हर कहानी में वो खुद विक्टिम है और सामने वाला कल्प्रिट। एक काम करो खान, जिस नदी के पास जूही की बॉडी मिली वहां और जहां से वो गायब हुई वहां कौन कौन से नंबर एक्टिव थे पता करो, और उनमें से कौन सा नंबर कॉमन था ये भी देखो। ओके सर। सर, शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिल्पा को भी छाया की तरह मारा गया।
सर शिल्पा के शरीर से बहुत सारा खून बह गया। डॉक्टर का मानना है कि 12 साल के लड़की के शरीर के अंदर अंदाजन 2.5 लीटर खून होता है, लेकिन शिल्पा के शरीर के अंदर 1 लीटर खून कम था। इसका मतलब शिल्पा की बॉडी से 1 लीटर खून निकल आया, लेकिन क्यों? सर मैंने सुबोध, दीपा, वृंदा और तुषार इन सबके सीडीआर चेक किए। उनका कॉल लोकेशन उनके घर पे ही है, लेकिन हाँ सर बस्ती में वो सब एक साथ मूव हो रहे थे। उसका मतलब वो सब लोग जूही को ढूंढ रहे थे। और सर मैंने शिल्पा के केस में भी सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स, एलिबाई सब ओके है, लेकिन सर हाँ एक लीड मिला है। वो जो ऑटो ड्राइवर है ना सतीश, उसने अपने रिक्शा का लोन एक साथ चुका दिया, वो भी कैश देकर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं रे, पर्सनल काम था। सर चल आजा। सर ये देखिए मिट्टी, और ये शेप सर रेक्टेंगुलर। सर ये देखिए खून लगा हुआ कटर भी मिला है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा था। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे रिक्शा के सीट पे ब्लड कैसे आया? मेरे को नहीं मालूम साहब। तेरे ऑटो में जो ब्लड मिला है ना, वो छाया और शिल्पा के ब्लड सैंपल से मैच होता है, समझा? तेरे को आशुतोष ने 2 लाख रुपए दिए, जिससे तूने तेरे रिक्शा का लोन चुकता किया। वो नोटों के नंबर अगर मैच करूंगा ना तो काफी देर को जेल में भेजने के लिए। इतना ही नहीं, तेरे रिक्शा में शिल्पा और छाया के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। फांसी पे लटक जाएगा तू अभी। मुझे बता दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शिल्पा का मर्डर क्यों किया बोल? मंगेश बाबा के लिए। सर मेरे बेटे को पॉलीसाइथेमिया वीरा नाम की बीमारी है। उसका खून बदलना पड़ता है, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। सारे मेडिकल ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इस सतीश ने एक स्पेशलिस्ट से मिलवाया, गप्पी बाबा। उसने कहा कि सिर्फ नाबालिग लड़कियों का ब्लड पीने से मेरा मंगेश ठीक हो जाएगा। सतीश हमें वहां लेकर गया था, तो वो काम करने के लिए हमने सतीश को ही बोल दिया। तू मान गया? सर करीबी लाचार बना देती है। फिर मैंने सोचा कि मैं खून कहीं से भी लाऊंगा, और मुझे उसी दिन बस्ती में छाया खेलती हुई दिखाई पड़ी। ये मेरे लिए है। हाँ, वहाँ ना एक बहुत बड़े सेठ आए हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारी चॉकलेट बांट रहे हैं। तुझे और चाहिए? हाँ। तो चल मेरे साथ। हाँ चल चल बेटा, जा। बेटा वो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो ना, वो जो चॉकलेट दे रहे हैं अंकल, वहीं पे है। शिल्पा को भी ऐसे ही मारा ना, लेकिन वो तो इनकी बेटी थी। सर मंगेश को खून देना हमने शुरू कर दिया था, लेकिन अब और खून कहां से लेके आते? फिर धीरे धीरे हमने शिल्पा की बॉडी से खून निकालना शुरू कर दिया था जब वो सो जाती थी। इसीलिए उसके हाथ पर सिरिंज के निशान थे ना। अरे लेकिन तुम लोगों को तो खून मिल रहा था, फिर क्यों मारा? शिल्पा बेबी को ये पता चल गया था कि ये लोग उसका खून निकाल रहे हैं। वो बहुत डर गई थी सर। अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई सपना आया होगा। निकाल रहे हैं सतीश काका, सच्ची। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पुलिस को बताऊंगी। आप चलोगे मेरे साथ रिसेस में पुलिस स्टेशन? हाँ चलूंगा मैं। और ये बात तूने इन दोनों को मुझे लग गया था कि इसमें कोई लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शिल्पा बेबी को लंच देने के बहाने स्कूल के पिछले वाले गेट पे बुलाया और उसको बोला कि हम लोग वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये आप कहाँ लेके आ गए मुझे? बेटा वो पुलिस वाले वहाँ आगे हैं ना पेड़ के पास, तो मैं तुम्हें पुलिस वालों के पास लेके चल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है?
ये एनिमल बाइट्स कैसे हैं? मेरे दादाजी शिकारी थे। गांव वाले घर में दादाजी ने एक भेड़िए का जबड़ा छुपा के रखा था, तो मैं गांव जाके वो भेड़िए का जबड़ा लेके आया और उस जबड़े से बच्चियों के शरीर पे निशान बना दिया। जानवर तो तुम लोग हो। अब बताओ जूही को क्यों मारा? हम जूही को नहीं जानते साहब। जूही सर, जूही कौन है सर? हम नहीं जानते सीरियसली। जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? करने हर्षा को लेके जाओ, जब तक कबूली जवाब नहीं देते मारते रहो इनको। सर जिस रात जूही गायब हुई थी उस रात सुबोध के घर के आसपास एक नंबर एक्टिव था और वही नंबर रात को नदी के पास भी। किसका है? झूठ मत बोल। नहीं ना सर, अभी तक कुछ नहीं बोला इसने। अभी तक नहीं बताया? इसको जिंदा क्यों रखा? बोला था ना गोली मार देना उसको। सॉरी सर, अभी मार देती हूँ। अरे सर मैं बता दूं। यहाँ जंगल में एक जगह मार। चल बोलता हूँ सर, सब कुछ बता दो सर। चल बोलता हूँ सर। सर मुझे अर्चना से शादी करनी थी, लेकिन मेरे बाप को दहेज चाहिए था। अर्चना के पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे उस जूही के पास थे। एक बार रोते रोते अर्चना ने मुझे एक बात बताई, जूही के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके पापा पे नाम के हो जाएगी। मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था और मुझे उस दिन अर्चना का कॉल आया। आरचू बोल। रवि, जूही ने पैसे देने से मना कर दिया और वो दीपा आंटी के घर चली गई। रवि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि। मैं दीपा के घर के बाहर ही खड़ा था। मैंने सुबोध को घर से बाहर आते हुए देखा। जूही हॉल में अकेली ही थी। कौन है? कौन है? वाइट मार्क्स कहाँ से है? सर मेरा एक दोस्त है, उसके पास रॉटविलर डॉग है। मैंने उसे बुलाया और उस डेड बॉडी के ऊपर छोड़ दिया। ये प्लानिंग करने से अच्छा अगर माँ बाप को समझाता कि अर्चना से दहेज मत लो तो वो बच जाती। असल में तुझे अर्चना से शादी नहीं करनी थी, जूही के पैसों के साथ साथ अर्चना से शादी करनी थी। ले जाओ इसको। सर एक माँ अपनी बेटी को मार देती है, बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही सर। क्या है ना हर्षा, इस धरती पर सबसे खतरनाक जानवर कौन है तो वो इंसान ही है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी मार सकता है। देखो ना, यहाँ एक बेटे के लिए बेटी की जान गई। सर ये तंत्र मंत्र के चक्कर में ये आरती और आशुतोष ना पड़ते, ये सब कुछ नहीं होता। अगर क्राइम बंद करना है तो खुद को बदलना होगा। सही कहा सर। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।